अभिषेक अलावा आदि से पूजा करें और पूजा को करके और भगवान से आशीर्वाद प्रदान करें। पूजा की विधि: इस व्रत को करने वाला पूर्णिमा, मकर संक्रांति और शुभ मुहूर्त सायकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्थान में आसन पर बैठ करके श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी महाराज, गौरी जी, वरुण जी, विष्णु जी आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। संकल्प करें, जैसे आप अभी संकल्प किया ना, संकल्प करें और सत्यनारायण भगवान की पूजन तथा कथा करें और उसे सुने। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें, पुष्प नैवेद्य आदि सब अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा सुने। कथा का ज्यादा दो डाल डोल तो उधर पटकार दीजिए ढंग से। हाँ, तो प्रथम अध्याय कथा का पहला अध्याय प्रारंभ हो रहा है। सभी ध्यान से सुने, बातें नहीं करें, बच्चे बच्ची मस्ती नहीं करें, ठीक? नीचे बैठकर आराम से सुनो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्याओं से रहित मनुष्यों प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी? मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उन मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? ऐसा कोई उपाय हमें बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जावे और मनचाहा फल मिल जावे। ऐसा हम सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों से कि हे महामुनियों, आपने संसार के प्राणियों की बात पूछी, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सब लोगों से कहता हूँ, जिस व्रत को मैंने नारद जी से सुना था और नारद जी ने भगवान विष्णु के मुंह से ही सुना था। वो व्रत मैं आप सबको सुनाता हूं। तो अब ध्यान से सुनिए। एक समय नारद जी दूसरों के हित की मन में धारण करके और पृथ्वी लोक में आए। सब लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में आने के बाद यहाँ देखते हैं कि जितने भी मनुष्य जीव है, जो प्राणी है, यहाँ सब परेशान। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से तन से दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी यहाँ पर केवल राम का दास ही मिला, साधु संता का कोई पुनः बाकी सब दुखी। नारद जी ने विचार किया कि भगवान के मुंह से हमने सुना है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए मैं खुद भी तड़पता हूँ कि कब समय आए, कब मैं पृथ्वी पर जाऊं, पर उस समय की प्रतीक्षा करता हूँ। तो भगवान भी पृथ्वी बाबा के लिए तैयार रहे हुए। मुहार पृथ्वी पर देख रहे हो तो यहाँ तो सब लोग परेशान और अन्य दुखों से, कष्ट से, कोई बीमार हो रहे हैं, कोई तड़प रहे हैं, कोई भूख से मर रहे हैं, कोई कपड़े नहीं पहन पा रहे, किसी के खाने का नहीं, किसी के रहने का नहीं। इस प्रकार से यहाँ के लोग परेशान हैं। तो नारद जी का मन में संशय आयोग है, यार ये तो बात जमीन है। तो अपन भगवान से पूछते हैं इन लोगों का दुख कैसे दूर होगा। तो मन में यह धारणा करके और नारद जी भगवान का गुणगान गाता हुआ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास गया और वहां जाकर के और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी बिना बताए एकदम यहाँ कैसे आ गए, इनका प्रयोजन क्या है। भगवान ने नारद जी से पूछा कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है मुनि, तुम यहाँ असमंजस कैसे आने हुआ,
आप तो पृथ्वीलोक पे भ्रमण करने गए थे। तो नारद जी ने कहा कि यह भगवान पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने गया था, पर वहां जो मैंने आदमियों को, वहां के जीवों को देखा और उन जीवों को देखकर मैं घबरा गया, इसलिए मैं आपके पास आया। भाई क्या हो रहा है? तो पृथ्वीलोक पर तो सब लोग दुखी, कोई अन्न से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई मनख्या से दुखी, वहां तो सब दुखी। तो वो किस प्रकार आनंदित रह सकते हैं, ऐसा उपाय मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, ये संसार है और संसार में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तो जो कर्म करता है उसी प्रकार मैं फल देता हूँ। अच्छे कर्मों के अच्छे फल देता हूँ, बुरे कर्मों के बुरे फल मिलते हैं। जो कष्ट भोग रहे हैं उनके कर्मों के अनुसार भोग रहे। जैसो कर्म करेगा ऐसे बंगूड़ को बीज बाऊंगा तो बंगूड़ी पैदा होगा, आम पैदा ना होगा। और आम खा रहे हैं तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें सुखी रहना है तो भगवान के भजन ही करना पड़ेगा और अच्छे कर्म करना पड़ेगा। कोई से छल मत करो, कपट मत करो, पाप का काम मत करो, पाप से डरो, ऑटोमेटिक अपना जीवन सही साठ और शांतिपूर्ण बीत जाओगे। भले ही गरीबी रो पर 2 रोटी शांति की उखाड़ मस्त अपना घर में रहो। ये जरूरी नहीं है कि पैसा अपने पास खूब होगा तो पैसा से सुख, पैसे से सुख नहीं मिलता है। पैसे से सुख मिलता हो तो ये राजा महाराजा के पास खूब धन छे, आज खंडर बढ़िया सबकी बढ़िया ना, और वहां की संताना रो वहां पर नौकरियां कर रही है आज। तो पैसे से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है भगवान के भजन और सद्गुण से, और अपनी आत्मा साफ रखने बस सुख प्राप्त हो। इसलिए अपने कोई पर चीज नहीं बनना चाहिए, खज नहीं बनना चाहिए, नाराज भी नहीं होनी चाहिए, कोई गालियां भी नहीं देनी चाहिए, कोई भी बुरी भी ना सोचनी चाहिए। ये कथा को माध्यम यो ही रहेगा। तो अब ये बातें सुन करके और नारद जी बाजी पृथ्वीलोक पर आ गया और वहां ने श्री सूत जी महाराज से यह कथा की। और सूत जी महाराज ने 28,000 ऋषियाणी यह कथा सुनाया भगवान का प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अब ये सारा वृतांत सूत जी महाराज ये पृथ्वी पर कलिकाल में, कलियुग में सभी लोगों को मोक्ष करवा के लिए एक सरल सो और सीधो सो उपाय यो बतायो। तो भगवान की पूजा इकट्ठी आपन न करी, भगवान की पूजा आपन न करी और ब्राह्मणी आपन न बुलायो और कथाओं का मुसा आपन सुने। ठीक, ये बिल्कुल सीधा और सरल उपाय। आत्नो भी न करे, बिल्कुल ब्राह्मण को बुलाओ, पूजा इकट्ठी करो, फूल पत्ता इकट्ठा करो, 12 महीना में 5 पत्ता भगवान का और घर में हवन हो जाओ और 5 कन्या जीव ले और 1-2 घर परिवार का अपन जीव ला। यह कथा होगी। कथा यज्ञ करवा से, 5 बोरी शक्कर करवा से, 10 बोरी गेहूं करवा से कथा न नहीं समझे तो अपने खिला रहे हैं। अपनी श्रद्धा है, अपनो बाबा रिश्तेदार नहीं बुलाओ, गाँव का नहीं बुलाओ, तो ये अपनी श्रद्धा। बाकी गरीबी में भी कथा हो सकती है। तो 21 श्री सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथम अध्याय समाप्त। बोले श्री विष्णु भगवान की। दूसरे अध्याय में अब आगे की कथा सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं आपसे कहता हूँ, यानी कथा सुनाता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन, दुखी होकर और नित्य पृथ्वी पर गांव में भिक्षा मांगने के लिए घूमता रहता था। अब वो एक गांव घूमे तो भी उनका शेर बेखंडी हो गए, और 2-5 गांव घूमे तो भी शेर बेखंडी हो गए। और उनको गृहस्थी को पेट बराबर कभी भी न भरा हुआ, बहुत दुखी। तो भगवान ब्राह्मणों पर दया करते हैं। तो भगवान ने देखा कि यार ये ब्राह्मण अति दुखी है। तो भगवान एक उत्तम साधु को रूप धारण करके और उस ब्राह्मण के पास आकर के बोले कि हे ब्राह्मण देवता, ये दिन की 12-2 बज की और आप भिक्षा मांग रहा, ये भिक्षा मांगवा को टाइम कोई ना।
ब्राह्मण ने की कि भाई हे महात्मा मैं काई कर सकूं, मैं तो परेशान हूँ। मैं 2 बजे तक मांगू तो भी मारा छोरा छोरी को पेट न भरावे, और शाम तक मांगू तो भी पेट न भरावे। मारा पास तो भाई गरीबी की गरीबी, इसलिए मैं दंत्या तक मांगनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, आप कर्म नहीं कर रहे हो, और कर्म नहीं करने के कारण आपसे भगवान नाराज है, मां अन्नपूर्णा नाराज है, लक्ष्मी नाराज है, इसलिए तुम्हारी बरकत कभी भी नहीं होगी। ब्राह्मण ने की कि फिर बरकत कैसा होगी? तो भाई बरकत तो ऐसा होगी कि सुबह 4 बजे उठ, नहा धो, भगवान का नाम ले, और अपना घर का काम से भगवान की पूजा पाठ से निवृत्त होकर के और भगवान के भजन कर। और जहाँ भी मांगवा जाओ वहाँ भगवान को भजन कर, मांगे मत, मांगो छोड़ दे। कहने का मतलब मांगना छोड़ दे, मांगो मत। जैसे कोई आता है तो रामचंद्र भगवान की जय, तो अपन भगवान की जय बोल रहा है और अपन उसे दक्षिणा रख रहे हैं। उसने नहीं मांगा ना कि भाई आप अन्न दो, ना मांगी, पर वो आपकी श्रद्धा। तो उसने भी मन में धारण कर लिया कि मैं आज से बढ़ती बढ़ती कहीं न बताऊं, अन्न के लसण के दानों को साफ का आओ ना पंडित लोग गाँव गुरु आओ, 5 किलो गाँव दो, नहीं समझ, लसण का लसण भी दो, डोडा का डोडा भी दो, मांगते ना। उस मांगने से व्यक्ति गणपति नहीं हो सकता है। जो श्रद्धा से दे दे और उसे ब्राह्मण श्रद्धा से ले ले, उसमें वो आनंद पूर्वक रह सकता है। तो उन्होंने की ठीक है भगवान, यही करेंगे। तो सुबह में जैसे ब्राह्मण देवता 4 बजे उठिया, नाया धोया, गण ने भी छोरा छोरी से की कि खाल जो भी मांगवा में मलोगो रे भाई, आज तो यही मल्यो, पर खाल जो भी मलोगो उसे अपन गण ने कथा करेंगा, और अपना काका जी भी बुलाऊंगा, वहाँ छोरे छोरी बुलाऊंगा, वहाँ सबाने अपना परिवार समेत कथा सुनर भगवान का भोग लगा भोजन कर। उनकी आपने घर में ही आटो मांगर लावे, जो न हुए वही घट जावे तो बुगारे जावा, तो एक एक 2 2 रोटी खाती आवे। अब यार सबानी बुला किया खाओ, उनके सब खिला देंगे, आप तो बस भगवान का भजन कर दो भाई, मुँह जा रहे हो। ब्राह्मण देवता ने भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान के मन में स्मरण करके और बस्ती में निकल गया, और मांग वो तो भूल गयो, क्योंकि भगवान ने उसे कहती कि मांगा मत, है ना, तो भगवान का नाम ले। तो उन्हें श्रीमन नारायण श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः जो भी उसे आता था, तो वो गड़िया में भगवान का भजन गावत, ताड़ियां पीटे और घरा के सामने जाओ। प्रभात फेरी फेरते ना, मुझसे ढोलक पेटी लेके आते, मांगते नहीं है ना, प्रभात फेरी गए भगवान का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे प्रभात फेरी उसकी चलने लगी। ये मोहल्ला वाला देखी यार, ये ब्राह्मण रोजीना ही आटो मांगो छो, रोजीना ही गौ मांगो छो, मारा तो जीरो भी कोई ना, मारा तो हल्दी भी कोई ना, मारा तो मरचे भी कोई ना, आज ब्राह्मण कोई से कहीं ना मांगो। दयालु व्यक्ति भी होते ना, तो उन्हें मोहल्ला कहाँ से कि यार ब्राह्मण कुछ नहीं मांग रहा है यार, तो बस जी तो सट गड़िया में भगवान का भजन कर रहे हो। इनका छोरा छोरी कहीं का हुआ, विषय कुछ रखना चाहिए यार। तो सदबुद्धि भगवान ने सबकी करी, तो घरा से सभी लोग गामा भर, कोई तगारी भर, कोई काई भर, उनको कड़ियो एक कड़ी भरा गयो, फिर भजन लागवा लाग गयो यार। चलो बस न मांगे, अपना भजन हो गया ना पूरा, नहीं मांगेंगे, इसमें अपन सब करके पूजा भी ले आएंगे और भोजन भी कर लगा। तो घर पर चल गयो जल्दी 9-10 बजे, छोरा छोरी ने भी की। आज तो पापा जी जल्दी आ गया, पिताजी तो भाई आज बस कथा करेंगे ना, इसलिए मैं जल्दी आ गया। बाजार में गयो, कुछ नाज बेच केला की फलियां